चर्चित डॉन ब्रजेश सिंह 37 साल बाद एक बार फिर से सार्वजनिक जीवन में वापस आ सकता है। दरअसल ऊसरी चट्टी मामले में ब्रजेश सिंह को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ब्रजेश सिंह की जमानत मंजूर कर ली गई है। यह वही मामला है जिस मामले को ब्रजेश सिंह के जानी दुश्मन मुख्तार अंसारी ने दर्ज करवाया था, लेकिन इसी मामले में ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है और इसके बाद पूर्वांचल में हलचल भी बढ़ गई है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार ब्रजेश सिंह किस तरह से और कब जेल से बाहर आता है, उसके बाद पूर्वांचल की सियासत में क्या कुछ होता है। पूर्वांचल की जमीन पर सियासत और क्राइम की दुनिया में चर्चित एक चेहरा जिसकी पहचान बड़े ठाकुर के नाम से है, वो ब्रजेश सिंह बहुत जल्द सलाखों से बाहर आने वाला है। ब्रजेश सिंह जल्द ही सार्वजनिक जीवन में दिखाई देगा। दरअसल गाजीपुर के चर्चित उसर चट्टी कांड में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को जमानत मिल गई है। ब्रजेश सिंह पिछले 12 सालों से वाराणसी जेल में बंद है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के आरोपी ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सशर्त जमानत मिली है। लगभग 37 साल बाद माफिया सार्वजनिक जीवन में आ सकता है। आने की राह आसान हो गई है। हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। जी हाँ, 14 सालों से वो जेल में बंद हैं और अब उसरी चट्टी मामले में उनको राहत मिली है हाई कोर्ट से। अगर बात करें तो जब ब्रजेश सिंह जेल में गए थे तो कुल इन पर 19 मामले थे और 15 मामलों में इन्हें पहले से राहत मिली है और 3 मामलों में इनकी जमानत हो चुकी है। दरअसल गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसर चट्टी इलाके में मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। ये आरोप है। दिन में दोपहर 12:30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हुआ था और तभी यह चर्चा हुई कि ब्रजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया। सालों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह यूपी आ गया और लंबे समय से वाराणसी जेल में बंद है। देखिए, ये 2002 का एक बहुचर्चित केस है जिसमें कि मुख्तार अपने घर बड़के फाटक से जा रहे थे मऊ की तरफ और उनके काफिले पे फायरिंग हुई थी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। मुख्तार की ओर से भी क्रॉस फायरिंग की गई थी जिसमें दोनों तरफ के 3 लोग मारे गए थे। एक कथित हमलावर मारा गया था और 2 लोग जो हैं वो मुख्तार की तरफ से मारे गए थे। मामले को लेकर के ब्रजेश के खिलाफ जो दूसरे मामले हैं उन मामलों में ये था कि उसमें दूसरे लोग गवाह हैं और वो हैं, लेकिन ये ऐसा मामला था जिसमें कि मुख्तार खुद उनके खिलाफ गवाह थे। मुख्तार के ऊपर खुद गोली चलने का वो था। मुख्तार ने अपने ऊपर फायरिंग का आरोप लगाया था। ब्रजेश जब जेल गया था तब उस पर कुल 19 मुकदमे थे। उनमें से 15 में वो बरी हो चुका है और 3 मुकदमों में जमानत मिल गई थी। एक मुकदमा यही था जो माफिया के गले की फांस बना हुआ था, लेकिन इस मुकदमे में कोर्ट के फैसले के बाद अब ब्रजेश के लिए बड़ी राहत है। ब्रजेश को जिस समय दिल्ली पुलिस ने भुवनेश्वर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया था, उस समय पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ 19 मामले थे। पिछले 1.5 दशक के दौरान 19 में से 15 मामलों में वो बरी हो चुके हैं। 3 मामलों में ऑलरेडी जमानत मिल चुकी थी। ये एक ऐसा मामला था जो कि फंसा हुआ था और ये काफ़ी दिन से लंबित चल रहा था। एक बार हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुआ था। ये सेकंड बेल एप्लीकेशन थी। ब्रजेश सिंह की कहानी में पहले क्राइम का पन्ना आता है और उसके बाद राजनीति का। ब्रजेश सिंह के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में दबदबा भी कम नहीं। ब्रजेश का परिवार वाराणसी और चंदौली में अपने सियासी रसूख के लिए पहचान रखता है। ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह और चुलबुल सिंह को जिला पंचायत चुनाव की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। वाराणसी सीट से चुलबुल सिंह 2 बार MLC रहे हैं। ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह
वाराणसी सीट से दूसरी बार एमएलसी चुनी गई हैं। 2016 में ब्रजेश ने जेल में रहते हुए वाराणसी सीट से एमएलसी चुनाव जीता था। ब्रजेश के भतीजे सुशील सिंह चौथी बार विधायक चुने गए हैं। ब्रजेश के एक दूसरे भतीजे सुजीत सिंह और डॉक्टर वाराणसी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। एक मामला यही ऐसा था जो ब्रजेश को परेशान कर रहा था, लेकिन अब इस मामले में भी उच्च न्यायालय से ब्रजेश सिंह को राहत मिल गई है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो माफिया से माननीय बने थे वो अब सार्वजनिक जीवन में भी सबके सामने होंगे। ब्रजेश सिंह जब जेल से बाहर कदम रखेगा तो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये होगी कि कहीं गैंग वॉर की आशंका न बढ़ जाए। माफिया मुख्तार अंसारी से अपनी अदावत के लिए मशहूर ब्रजेश सिंह का एक और बड़ा दुश्मन इंद्रदेव सिंह भी है, जिसकी तलाश 2013 से ही चल रही है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।